नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी आगाज हो चुका है और पहले और दूसरे फेज का मतदान भी हो चुका है, लेकिन पहले और दूसरे मतदान के बाद आखिर 403 सीटों के चुनावी आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों की आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। आखिर 10 मार्च किसकी बनेगी सरकार, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए पहले और दूसरे फेज में मतदान हुआ है और 113 विधानसभा सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों पर फिर दौड़ेगी साइकिल या खिलने वाला है कमल? इसको लेकर चुनावी आंकड़े और चुनावी अनुमान क्या हो सकता है? यूं तो उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए बीजेपी मिशन 2022 में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव बल्कि केंद्र को रुककर यहीं से रास्ता जाता है और ये बीजेपी भली भांति जानती है। इस कारण बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता समेत प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनावी मैदान में हैं, तो अखिलेश यादव भी अपना पूरा दम दिखा रहे हैं और दावा कर दिया है कि पहले और दूसरे फेज में वो बढ़त ले चुके हैं। लेकिन 113 विधानसभा सीटों पर किसकी कितनी ताकत यहां पर दिख रही है, इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अगर उत्तर प्रदेश के लिए क्या अखिलेश यादव की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। यूं अगर बात की जाए तो पहले दूसरे फेज पर फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। 52 से 58 सीटें बीजेपी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी 45 से 53 पर आ सकती है, बीएसपी 4 से 6 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटों पर आने का अनुमान है। लेकिन सभी 403 सीटों पर क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान यहां पर निकल कर आते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में 5 रीजन, और अगर बात की जाए तो 5 रीजन का क्या हिसाब किताब निकल कर आ रहा है, किस रीजन पर किसको बढ़त मिल सकती है और पहले दूसरे पेज और 7 पेज का क्या चुनावी हिसाब किताब बैठ सकता है। यहां पर अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट के किसके साथ जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ 62%, अखिलेश यादव 20%, मायावती जी के साथ 6% लोग यहां पर जा सकते हैं। प्रियंका गांधी को 6% यहां पर ब्राह्मण वोट मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यह अनुमान लगाया गया दूसरे फेज पर कहीं न कहीं अधिकतम जो सीटें थी वो मुस्लिम बहुल इलाकों की थी। ऐसे में दूसरे फेज पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया। यहां अगर बात की जाए तो 77% यहां पर अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, योगी आदित्यनाथ के साथ 4%, मायावती जी के साथ 7% और प्रियंका गांधी को 7% लोग यहां पर मुस्लिम वोट बैंक मिलने का अनुमान है। यादव वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यादव वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ 82% जा सकता है, योगी आदित्यनाथ के साथ 10%, मायावती जी के साथ 2%, प्रियंका गांधी के साथ 3% जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जातिगत आंकड़े आपको दिखाए हैं, अगर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। निषाद की अगर बात की जाए तो निषाद वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, योगी आदित्यनाथ के साथ 61%, और जबकि अखिलेश यादव के साथ 24%, मायावती के साथ 6%, प्रियंका गांधी को 7% निषाद वोट मिल सकता है। कुशवाहा वोट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा त्यागी, भूमिहार भी काफी महत्वपूर्ण है। कुर्मी अगर बात की जाए तो किसके साथ जा सकते हैं, ये सभी बड़े आंकड़े आपको दिखाते हैं। ओबीसी समाज किसके साथ जा सकते हैं। जाटव वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान आंदोलन का रुख अगर बदलना है और जिस कार से यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। योगी आदित्यनाथ के साथ 14%, अखिलेश यादव के साथ 9%, मायावती जी को 61%, जबकि प्रियंका गांधी को 12% यहां पर जाट वोट बैंक जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा रहा है? हाँ कहने वाले हैं 50% लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा काम रहा है, खराब कहने वाले 37% हैं, ठीक ठाक कहने वाले 13% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सीएम के लिए पहली पसंद कौन हो सकता है? यहाँ पर 38% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहते हैं, लेकिन 31% भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहते हैं, जबकि 12% यहाँ पर मायावती जी को, जबकि 8% यहाँ पर प्रियंका गांधी को भी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक चुनावी इतिहास रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर 5 साल में जनता मुख्यमंत्री बदलती रही है। 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 2012 में अखिलेश यादव, 2017 में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। इसको लेकर आपको 4-5 बड़े रीजन के आंकड़े, उसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी अनुमान भी आपको दिखाएंगे। आखिर 403 सीटों पर किसकी जीत हो सकती है। शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को 39% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 37% वोट शेयर, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 6%, अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 97 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 59 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी 2017 के मुकाबले बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान दिखाया गया। समाजवादी पार्टी 2017 में 9, लेकिन ओपिनियन पोल कह रहा है कि 37 सीटें यानी 28 सीटें प्लस समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं।
बीएसपी को 3 सीटें 2017 में, लेकिन इस बार 1 सीट मिल सकती है 2022 में, जबकि कांग्रेस का भी हाल ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। जबकि रोहिलखंड का क्या यहाँ का हिसाब किताब बैठता है। बीजेपी को यहाँ पर 39% वोट शेयर 2017 में, लेकिन इस बार 34% वोट शेयर, लेकिन समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर 2022 में रोहिलखंड में मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें 2017 में 38 सीटें, लेकिन ओपिनियन कह रहा है कि 22 सीटें, यानी 16 सीटें नुकसान में जा सकती है बीजेपी रोहिलखंड की 52 सीटों में से। समाजवादी पार्टी को 2017 में 14 सीटें, लेकिन ओपिनियन पोल कह रहा है कि 29 सीटें, यानी 15 सीटें प्लस कर सकती है। बीएसपी कांग्रेस और अन्य को ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। अभद्रजन की 111 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब है, जबकि बीजेपी को यहां पर 39% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर जा सकता है, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4, अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर यहां पर अभद्रजन पर दिखाई दे रहा है। अगर सीटों पर बात की जाए तो 2017 में बीजेपी को 92 सीटें, जबकि अब अनुमान लगाया जाए कि 68 सीटें बीजेपी, यानी -24 सीटें हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 10 सीटें 2017 में, लेकिन अनुमान है कि 42 सीटें, यानी 32 सीटें प्लस हो सकती हैं। बीएसपी कांग्रेस और अन्य को ज्यादा नुकसान नहीं, ज्यादा फायदा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्वांचल वोट शेयर अगर बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी को 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 37% वोट शेयर जा सकता है पूर्वांचल को लेकर। लेकिन पूर्वांचल में सीटें किसके पास कितनी जा रही हैं? बीजेपी को 66 सीटें, समाजवादी पार्टी को 51 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए इंडिया टीवी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 230 से 235 सीटें, समाजवादी पार्टी 160 से 165 सीटें, बीएसपी को 2 से लेकर 05 तक, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। यदि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, जो यहां पर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल रहा है। लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो जी न्यूज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 245 से लेकर 267 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 125 से लेकर 148 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीट, बीएसपी को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जी न्यूज ने फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े 403 सीटों के लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से बीजेपी को एक बम्पर जीत मिल रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत से काफी आगे निकलती नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों में से बीजेपी को 252 से लेकर 272 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 से लेकर 131 सीटें, बीएसपी को 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी रिपब्लिक भारत के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत का आंकड़ा पार करते नजर आ रहे हैं, जो यहां पर बड़ी एजेंसी का आंकड़ा रहा है। इसके अलावा यहां पर सी वोटर का क्या चुनावी गणित रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव की सभी 403 सीटों के लिए फाइनल आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 223 से लेकर 235 सीटें, उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी को 145 से लेकर 157 सीटें, बसपा को यहां पर 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 से 8 सीट उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में जा सकती हैं। यानी इस हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, जो आंकड़ा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर टीवी9 भारतवर्ष का क्या चुनावी गणित रहा है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए फाइनल आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 205 से लेकर 221 सीटें, समाजवादी पार्टी 144 से लेकर 158 सीटें, बीएसपी 21 से 31 सीटें और कांग्रेस को 2 से 7, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान टीवी9 भारतवर्ष ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब तक जो एजेंसी रही हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हालांकि टक्कर देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में जनता अपना फैसला किस प्रकार से देती है, किसके साथ जाती है, ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फाइनल रिजल्ट आपको 10 मार्च को ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। 2022 में आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव की बात सी होगी, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।